वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक ये है कि वी टरबाइन जब ट्रिप हो जाती है तो फ़ौरन आपने कौन कौन से स्टेप लेने हैं। ये हमें कमेंट्स भी वसूल हुआ है और इसकी वजह से मैंने वीडियो भी बनानी थी कि आपको हम बताएं कि ट्रिप होने के बाद सबसे पहले आपने पैरामीटर देखने हैं। अब पैरामीटर जो है ना, पैरामीटर से ही आपको पता लगेगा कि आपकी टरबाइन ट्रिप क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर प्लांट हो, शुगर इंडस्ट्री हो या अदर कोई भी प्लांट हो, तो आप सबसे पहले अपने टरबाइन्स के पैरामीटर्स को देखें और वहाँ पे इंडिकेशन को नोट करें। सबसे पहले इंडिकेशन जो आई है उसको नोट करें कि किस वजह से आपकी टरबाइन जो है ना ट्रिप हुई है। ये बहुत ज़्यादा मेजर मसला है। ट्रिप होने का मतलब मकसद ये है कि अचानक शट डाउन हो गया, एकदम सब कुछ बंद हो चुका है, समझो ये आपकी टरबाइन की ट्रिप हालत है। तो इसमें आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने सेफ्टीज़ देखी हैं कि इंटरलॉक की वजह से मसला बना है और टरबाइन बंद हुई है। ये बहुत सीरियस कंडीशन है कि आपकी टरबाइन एकदम से ट्रिप हो जाए। तो आपने पूरी टरबाइन को चेक करना है, ऑयल की लीकेज वगैरह चेक करनी है। उसके अलावा जो है ना आपने वाइब्रेशंस वगैरह देखनी है कि आपकी वाइब्रेशन नॉर्मल थी। साउंड वगैरह आपने देखना है, ट्रेस करना है टरबाइन को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपकी टरबाइन बंद होती है तो आपको इन चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पैरामीटर की बात करते हैं तो टरबाइन ट्रिप होने के बाद आपने फ़ौरन जाके सबसे पहले पैरामीटर देखने हैं। आपने सबसे पहले इनलेट स्टीम का प्रेशर्स और टेम्परेचर आपने ये देखना है कि क्या टेम्परेचर जो है लिमिट से बढ़ गया है या लिमिट से कम आ गया है। प्रेशर जो है आपका लिमिट से कम तो नहीं होगा जिसकी वजह से आपकी टरबाइन ट्रिप कर गई है। ओवरलोड होती है जब, तो आपकी जो है ना ओवरलोड में आपकी टरबाइन बैठ जाती है, ट्रिप नहीं होती। अगर कोई इलेक्ट्रिकली सेफ्टी है तो वो ट्रिप हो जाएगी लो प्रेशर पे, अदरवाइज़ आपकी टरबाइन बैठ जाएगी, ट्रिप नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर, आपने लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर को देखना है कि आपकी टरबाइन का लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर कम है और जिसकी वजह से आपकी टरबाइन ट्रिप हुई है। उसके बाद वाइब्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा एक्सेस पॉइंट है कि आपने टरबाइन के वाइब्रेशन को देखना है कि आपकी टरबाइन वाइब्रेशन की वजह से तो नहीं ट्रिप हुई, कि आपकी टरबाइंस के बेरिंग का टेम्परेचर तो नहीं हाई हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल एल सिस्टम को भी आप देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि कंट्रोल एल का प्रेशर अप डाउन होने की वजह से आपकी टरबाइन लोड पर चल रही थी, जिसकी वजह से ट्रिप हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा मेजर मसला है। मतलब डीसीएस पे जो भी सिस्टम आ रहा होता है तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब भी आपकी टरबाइन ट्रिप होगी तो सबसे पहले आपने पैरामीटर्स को देखना है, अपनी गेजेस को देखना है। जो भी आपकी टरबाइंस की गेज हैं इनको आप देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट जो है वो अप और डाउन कितनी है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ का पता होगा तभी आप टरबाइन को अच्छे से जान पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर स्पीड ट्रिप, ये एक स्पीड होती है जो कि लिमिटेड स्पीड होती है। जब उसको टरबाइन आपकी क्रॉस करती है, जब उसको आपकी टरबाइन क्रॉस करती है तो ओवर स्पीड में आ जाता है। ये देखें जी, ये ओवर स्पीड है, ट्रिप असम्बली है। जब भी आपकी टरबाइन ओवर रेंज होगी तो यहाँ से आपकी टरबाइन जो है ना ट्रिप होगी इस कंडीशन में। लेकिन ये तो मैनुअल ट्रिप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो वाल लगा हुआ है जिसको हम ट्रिप असम्बली बोलते हैं, वो बेसिकली ऑयल का प्रेशर ड्रेन कर देता है। जब वो ऑयल का प्रेशर ड्रेन करता है तो तमाम प्रेशर जो है ना टूट जाते हैं। तमाम प्रेशर टूटने से अब ये होगा कि आपकी जितनी भी सेफ्टीज़ हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। तो जो है ना ट्रिप हालत में आ जाएगी, आपका एक्चुएटर काम छोड़ जाएगा, आपका एसओवीज़ काम छोड़ जाएगा। जब भी आपके ये इक्विपमेंट काम छोड़ेंगे तो आपकी टरबाइन सडनली बंद हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आपका सवाल भी बहुत अच्छा था कि अगर टरबाइन इमरजेंसी ट्रिप हो जाए तो हमने सबसे पहले क्या देखना है। ये रही जी हमारी ट्रिवानी टरबाइन, इंडिया की टरबाइन। ये 8000 इसका जो है ना पावर है, 8000 और 350 टेम्परेचर, 22 kg प्रेशर इसका, और 7034 इसकी आरपीएम, 1500 इसकी आउटपुट, 8 मेगावाट की ये टरबाइन है। तो आज की वीडियो में जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिप के बाद हमेशा मतलब है आपने देखना है अलार्मिंग। अलार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अलार्मिंग जो है ना अक्सर आते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे केसेस आप मैनुअली भी देख सकते हैं और आप गौर करने से भी आपको पता लगेगा कि आपकी टरबाइन किस वजह से ट्रिप हुई है। ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि एहतियात की ज़रूरत होती है। जब भी आपकी टरबाइन ट्रिप होती है तो सबसे पहला काम ये है कि आप फॉल्ट ट्रेस करें कि आपकी टरबाइन किस वजह से ट्रिप हुई है।
ये हमारे ऑयल कूलर हैं जी। ऑयल कूलर की ट्यूब्स वगैरह भी हम चेंज कर रहे हैं, साथ में आपको वीडियो भी बना के मैं दिखा रहा हूँ। तो लुब्रिकेशन ऑयल का जो ऑयल लेवल है ना, इसके ऊपर भी एक सेंसर लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी टरबाइन जो है ना ट्रिप हो सकती है। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपके पंप्स हैं, ये आपका डीसी पंप है जी टरबाइन का, और ये आपका एक्सरली ऑयल पंप है। ये आपकी टर्निंग गियर मोटर है। टर्निंग गियर मोटर के ऊपर मैं कल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। ये आपका जनरेटर है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक मेरा समझ आ गया होगा कि बेसिकली जो रीज़न है हमें चेक करने होते हैं। सेंसर फेल हो सकते हैं, आपके जो सेंसर लगे हुए हैं वो भी फेल हो सकते हैं, तो आपको कैलिब्रेशन भी करनी होती है। ये जी हम ट्यूब्स निकाल रहे हैं, ये देखें जी, ये ट्यूब्स निकल रही है। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसके अंदर थ्रेड बनाई है। थ्रेड बनाने के बाद हम इसमें बोल्ट डाल के इसको इजीली बाहर निकाल लेंगे। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी, और इसमें आपका माइंड भी क्लियर हो गया होगा कि आपकी टरबाइन बंद किन किन वजह से होती है। इसमें सब रीज़न मैंने आपको बता दी हैं जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था जितना मैंने आपको बताई। आपका गवर्नर जी एक्सटर्नल ट्रिप यहाँ पे शो हो रहा है कि बाहर से आपने टरबाइंस को ट्रिप किया है, और साथ में आपकी इंडिकेशंस भी आ रही हैं, ये देख लें, ये आपकी इंडिकेशन है जी। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।